आखिर कैसे छपते हैं भारत में नोट। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज दर्शन हिंदी चैनल की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत में चलने वाले नोटों के बारे में। अगर सरकार ही नोट छापती है तो अधिक नोट छापकर देश की गरीबी को क्यों नहीं मिटा देती। दोस्तों, भारतीय नोट सरकार और आरबीआई द्वारा सिर्फ सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में छापे जाते हैं। हमारे देश में ऐसी 4 प्रिंटिंग प्रेस है जो नासिक, देवास, मैसूर और पश्चिम बंगाल में है। देवास की बैंक नोट प्रेस और नासिक की करेंसी नोट प्रेस सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व में काम करती है, जो वित्त मंत्रालय के अधीन है। वहीं मैसूर और पश्चिम बंगाल की प्रेस भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के अधीन काम करते हैं, जो आरबीआई की सब्सिडियरी कंपनी है। दोस्तों, इन नोटों को छापने के लिए खास तरीके की इंक का इस्तेमाल किया जाता है, जो स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट की जाती है। इन नोटों को बनाने में इंटेग्लियो, फ्लोरोसेंस और ऑप्टिकल वेरिएबल इंक का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, इन नोटों में लगने वाला पेपर भी खास तरीके का होता है, जो कि जापान और यूके से आता है। इस पेपर की एक मील भारत के होशंगाबाद में भी है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इन नोटों को बनाने में खर्च कितना आता है। दोस्तों, 500 के नोट को बनाने में 2.65 रुपए खर्च आते हैं। 200 के नोट पर 2.48 रुपए, 100 रुपए के नोट में 1.51 रुपए, 50 रुपए के नोट में 1.22 रुपए, 20 रुपए के नोट में 1 पैसा और 10 रुपए के नोट को बनाने में 1.01 रुपया खर्च होता है। दोस्तों, पुराने नोटों को छापने में खर्च ज्यादा आता था, जिसमें 500 रुपए के नोट को छापने में 3.09 रुपए लगते थे। वहीं नए नोट को छापने में 44 पैसे कम लगते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सिक्कों की। दोस्तों, ये सिक्के हमारे देश के 4 टकसालों में बनते हैं, जो मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में स्थित हैं। आरबीआई अधिनियम धारा 38 के अनुसार केवल रिजर्व बैंक के द्वारा ही सिक्कों को प्रचलन के लिए जारी किया जा सकता है। भारत में वर्तमान में 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 की कीमत के वाले नोट जारी किए जा रहे हैं। ये नोट आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। 2 और 5 रुपए के नोटों की छपाई बंद कर दी गई है और 1 रुपए के नोट भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए जाते हैं। दोस्तों, विदेश से आए हुए पेपर को मशीन में डालकर मशीन से निकले अच्छे और खराब नोटों को अलग कर लिया जाता है। इसके बाद नोटों पर नंबर डाला जाता है। उसके बाद नोट चेक किए जाते हैं और खराब नोटों को वापस बैंक और फिर मुख्य कार्यालय भेज दिया जाता है। वहां इन्हें जांच करने के बाद इनकी जगह नए नोट को छाप दिया जाता है। तैयार होने के बाद नोट आरबीआई के ऑफिस में जाते हैं, फिर इन्हें अलग अलग बैंक्स में भेज दिया जाता है। दोस्तों, किस देश में कितने नोट छपने हैं, ये उस देश के सरकार, सेंट्रल बैंक, जीडीपी और विकास दर के हिसाब से तय किया जाता है। हमारे देश में यह आरबीआई डिसाइड करती है। और दोस्तों, आरबीआई को ये अधिकार है कि वो आरबीआई फंड में कम से कम 200 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति अपने पास हर समय रखे। दोस्तों, आप भी सोचते होंगे कि एक नोट छापने की मशीन आपके पास भी हो तो मजा आ जाए, जितने चाहो उतने नोट छाप दो। तो दोस्तों, ये तो खुद आरबीआई भी नहीं कर सकता। दोस्तों, यदि ऐसा हुआ तो देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, जिससे करेंसी की कीमत बहुत ही कम हो जाएगी, जिसकी वजह से महंगाई इतनी बढ़ जाएगी मानो कि आप 1 किलो 500 रुपए के नोटों से 1 किलो चावल खरीद रहे हो। दोस्तों, मानो भारत सरकार ज्यादा पैसे छाप देती है तो लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा और इसकी वजह से उनकी जरूरतें भी बढ़ेंगी, जिससे महंगाई बढ़ेगी और बाजार में जिन चीजों का हम उपभोग करते हैं उनकी कीमत में इजाफा हो जाएगा और वो इतना बढ़ जाएगा कि जो चीज आज 5 या 10 रुपए में मिल रही है वो इसके बाद सैकड़ों या हजारों में बिकने लगेगी। दोस्तों, कुछ साल पहले वेनेजुएला इसी चीज का शिकार हुआ था, जिसमें देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी। दोस्तों, क्या आपने वेनेजुएला का हाल देखा था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।